नाम तो भूले से भी नहीं आपका ले सकती। पता है सर में ना अपनाइयत नहीं होती। साहब जी कुछ अपना अपना सा लगता है। किसने कराई थी तुम्हें तैयारी? फरहाद साहब जी ने। तुम किसी तरह से सितारा को उस फिल्म से कट करवा दो। साहब जी आप बहुत अच्छे, शुक्रिया। हर कदम पे मैं कांटों पे चली, हर संत थी एक दीवार खड़ी। तू मुझसे मुखातबी ऐसे हवा दरिया बहता मुझे साथ लिए। अब इसका जवाब मेरी फिल्म देगी। क्या मैं रही थी, रही थी। मुझे गिन क्यों आ रही अपने आप से, जैसे मैंने किसी की उतन उसकी इजाजत के बगैर पहन ली हो। शूटिंग के दौरान फराहत जमाल की बेजा कुर्बत पर सख्त रद्द-ए-अमल देता है, जिससे जाहिर होता है कि फराहत के लिए सितारा अब सिर्फ एक अदाकारा नहीं रही। वो मैं देखूं सलीम का सीनियर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे मेरी बात सुने बगैर। साहब जी सीन याद ना हुआ तो फिर आप ही नाराज हैं। सितारा फराहत और सितारा के दरमियान जज्बाती सरहदें बाजी बच्चों से मिलने शहर से बाहर जाने का फैसला करती है। तो शुक्र है कि एक टेक में मैंने कर लिया। जरा से भी गलती हो जाती ना तो साहब ने मुझे बहुत डांटना था। तैयारी बहुत अच्छे से की थी ना मैंने सीन की। फरीदा बाजी के दिल में सितारा की हद से बढ़ती हुई गुर्बत का शक डालती है। किसने कराई थी तुम्हें तैयारी? फरहाद साहब जी ने। मैं मरी जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? अरे सुबहान और रमजान से मिलने। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, आप घर की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभालूंगी सब, सही हो जाएगा सब। मेरे मरी जाने से तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है बाजी। फराहद सितारा से अकेले में सीन सुनने की जिद करता है और एतराफ नुमा जुमला कहता है कि वो अपने दिल को इनकार नहीं कर पा रहा। कहाँ जा रही हो? सबक तो याद कर लो अपना। सबक? हाँ, कल की तरह आज भी तुम्हारे सीन की तैयारी करवाने आया। आओ बैठो। नहीं वो मैंने सीन याद कर लिए, पिछले 1 घंटे से रिहर्सल करी थी मैं। अच्छा, सुनाओ मुझे, क्या याद किया तुमने? मैंने सलीम को करके दिखा दिया, उसने कहा ठीक है आप शूट करें। मुझे भी तो सुना दो ना, मैं भी देखना चाह रहा हूँ अपनी आंखों से। साहब जी सीन करते हुए देख लीजिएगा ना। शूट करते हुए बहुत सारे लोग होंगे, मैं चाह रहा था कि ये सीन तुम मेरे सामने अकेले में कहो। फिर से करूंगी तो थक जाऊंगी, तो सीन करते हुए कर लूंगी, थका नजर आएगी शक्ल पे। तुम बहुत जिद नहीं करने लगी? पहले तो मुझे कभी इनकार नहीं करती थी, अब मुझे इनकार करना भी सीख लिया है। आपको इनकार नहीं कर सकती साहब जी, इसी चीज से तो डर लगता है। और मैं भी अपने दिल को इनकार नहीं कर पा रहा, इसी बात से डर लग रहा है। हैरत से भरा ये खाब नगर, एक धोखा है झिलमिल सा घर। ये मैं किस तरफ जा रही हूँ? मैं
तो अपने ख्वाब पूरे करने चली थी, वो ख्वाब जो मैंने बचपन से देखे थे। मैं नहीं देखना चाहती ये ख्वाब। छन्ना बाजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्यों नहीं समझते साहब जी आप? मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। तुम बहुत जिद नहीं करने लगी? अब मुझे इनकार करना भी सीख लिया है। आपको इनकार नहीं कर सकती साहब जी, किसी चीज से तो डर लगता है। और मैं भी अपने दिल को इनकार नहीं कर पा रहा। इसी बात से डर लग रहा है। था जोश मेरा वहाँ क्या मैं डूब रही थी, डूब रही थी। झरना को फराहत के बदलते रवैये से तकलीफ बढ़ती है और दोनों के दरमियान तल्ख झगड़ा होता है। और आज जब जाने से नहीं रोक रहा, फिर भी तुम्हें मसला है। मेरा मसला तुम हो फरहाद, तुम बदल गए हो। हर औरत को यही लगता है कि उसका मर्द बदल गया है। क्या औरतें खुद देखती हैं कि वो खुद कितनी बदल गई हैं? अब तो तुम्हें मुझ में कुछ भी दिखाई नहीं देता फरहाद। तुम कुछ देखने दोगी तो मुझे नजर आएगा ना। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त एतराज। सितारा की मां पैसे मांगने के लिए फोन करती है, जिससे सितारा अंदरूनी शर्मिंदगी और दबाव में आ जाती है। अम्मा दोबारा फोन ना करना मुझे। बाजी जाग रही? अच्छा, मैं जा रही थी शूटिंग पे। क्या हुआ आपको? बाजी कुछ नहीं हुआ, तू जा अपनी शूटिंग पे। ऐसे कैसे चली जाऊं? आपको पता ना मैं आपसे मिले बगैर नहीं जाती। जाने आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, अब तू भी ताना दे दे मुझे मेरी उम्र का। क्या हुआ बाजी? नाराज है मुझसे? कितना समझाया था मेरी अम्मा और मेरी खाला ने, अपने से छोटे उम्र के आदमी से शादी ना कर। मैं 38 की होने वाली थी और वो तो 30 का भी नहीं हुआ था। और अब देखो, ऐसा लगता है जैसे वक्त उस पर आकर ठहर गया हो। वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। अब तो मैं उसे बुरी लगूंगी ना, अब तो उसे मुझसे चिढ़ी होगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं बाजी? आपने साहब जी पे पहले भी शक किया था ना, नसीम दिलरुबा के बारे में। झूठा निकला ना? साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक बार शक झूठा निकला है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मर्द की तरफ से आंखें मूंद के इत्मीनान से बैठ जाऊं। मर्दों को जितना मैं जानती हूं ना, तू नहीं जानती सितारा। तूने बचपन में सिर्फ अपने बाप को और होश संभालते हुए फरहाद को देखा है। तुझे क्या पता? अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुझे घर से कदम निकाले हुए। तुझे अब पता चलेगा कि मर्द किस चीज का नाम है, किस तरह उसको हर जगह दाना चुगने की आदत है। आप ठीक कह रही हैं। मैं वाकई बाकी मर्दों को नहीं जानती, मगर जितना मैं साहब जी के बारे में जानती हूँ वो ऐसे नहीं है। आप अपना दिल बुरा ना करें। रहने दे सितारा, तू जा अपना काम कर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अब मैं जानूं और मेरी किस्मत जाने। इतने सालों में मैं पहली बार उसकी आंखों के बदलते हुए रंग देख रही। हाँ, वो जिस लहजे में मुझसे बात करता है वो नहीं है। वो जिस नजर से मुझे देखता है वो नहीं है। अब मुझे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। एक औरत ही समझ सकती है कि उसका शौहर कब, कैसे और कहां बदल गया। हैरत से भरा ये ख्वाब नगर
पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट जमी पे गिरते हैं। एक्शन। मैं हर रोज अंदर से मर रही हूँ। शर्मिंदगी और नदामत मुझे काट रही है। एहसास से जुर्म मुझे मेरा दिल चीर रहा है। कहते मोहब्बत गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह नहीं है तो मैं इसे करके शर्मसार क्यों हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने चोरी की है, किसी के हक पर डाका डाला है, जैसे मुझे गिन क्यों आ रही है अपने आप से, जैसे मैंने किसी की उतरन उसकी इजाजत के बगैर पहन ली हो। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? सेट पर सितारा की अदाकारी सबको मुतासिर करती है। तुमने तो सितारा सीन में जान डाल दी।